बागडोर हेमंत सोरेन के हाथों में और अब 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली है। लेकिन सबसे हैरानी की बात, उन्होंने अकेले शपथ ली है, उनके साथ किसी ने भी मंत्री पद की शपथ नहीं ली है। तो क्या अब तमाम जो पुराने मंत्री हैं वो चेहरे उनके चेंज हो गए? क्या कोई दिक्कतें आ रही थी? क्या सहमति नहीं बन पा रही थी? कई तरह के ऐसे सवाल हैं। लेकिन अब फिर से झारखंड में हेमंत सरकार और फिर से हेमंत सरकार के हाथ में राज्य की बागडोर है। राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ली है और इस बार जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, इसमें दूसरी बार हेमंत सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली है। तमाम सत्ताधारी पार्टियों के विधायक भी राजभवन में मौजूद रहे, लेकिन हेमंत सोरेन के साथ मंत्रियों का शपथ नहीं लेना ये सभी को चौंकाने वाला नजर आ रहा है निर्णय। और हालांकि इसके पीछे वजह क्या रही है वो बाद में पता चल पाएगी। लेकिन क्या नाराजगी की बात सामने आ रही थी या फिलहाल अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जा सकता, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा सकता जिससे नाराजगी हो, क्योंकि राज्य में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में अगर हेमंत सोरेन के साथ किसी भी मंत्री ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली, किसी भी विधायक ने, तो इस पर सवाल उठ रहे हैं। अब अकेले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है हेमंत सोरेन ने। अब इसके बाद मंथन होगा, कौन कौन वो चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। उसके बाद इस सरकार का स्वरूप समझ में आएगा, इस सरकार का स्वरूप तय होगा। सहयोगी करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, लगातार राजभवन पर नजर रखे हुए। करिश्मा, कई नाम की चर्चा हम कर रहे थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने अकेले ही शपथ ली है, किसी भी मंत्री ने उनके साथ किसी भी विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है। इसके पीछे क्या वजह समझ में आ रही है? तो जी हाँ आसिया, आज जिस तरीके से हमने देखा कि हेमंत सोरेन ने सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए हैं और ये कयास लगाए जा रहे थे कि 2 से 3 लोग आज मंत्री पद का शपथ लेंगे, फिलहाल वैसा देखने को नहीं मिला। शायद जो नाराजगी है उसे दूर करने की कोशिश जो है वो फिलहाल की जा रही है, क्योंकि सुबह से यही कयास लगाए जा रहे थे कि 2 से 3 लोग हेमंत सोरेन के साथ रहेंगे। अब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे तो उनके साथ 2 अन्य मौजूद रहेंगे जो मंत्री पद का शपथ लेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए जो तस्वीर सामने आई है, जो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, वो लाइव तस्वीरें जब हेमंत सोरेन शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, तीसरी बार वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए और एक एक करके तमाम जो मंत्री अंदर मौजूद थे, आप देख पा रहे होंगे कि जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी भी मौजूद थे, कई जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो मौजूद थे। तो एक एक करके जो काफिला है राजभवन से बाहर निकलेगा और कई हम लोगों से बातचीत करेंगे, कई विधायकों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे आसिया कि आखिर हेमंत सोरेन ने आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है तो कोई और अन्य नाम क्यों नहीं आए, आखिर कोई अन्य जो है वो मंत्री पद का शपथ क्यों नहीं लिए, आखिर अटकलें कहां लगा, क्योंकि अटकलें जो है सुबह से लगाई जा रही थी। लेकिन फिलहाल देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा के व्यवस्था जो है वो फिलहाल किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अब एक एक करके जो काफिला है अब बाहर आएगा, क्योंकि कई ऐसे विधायक है जो फिलहाल अंदर है। चाहे हम कोलीबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी की बात कर लेंगे, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी की बात कर लेंगे, या फिर अन्य ऐसे विधायक है जो फिलहाल अंदर है और एक एक करके अब बाहर आएंगे। इसके साथ ही देखिए हेमंत सोरेन भी बाहर आएंगे। और मैंने आपको पहले ही कहा आसिया कि हेमंत सोरेन आज मीडिया से जरूर मुखातिब भी होंगे, क्योंकि जब चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को शपथ लिया था मुख्यमंत्री के तौर पर, तो शपथ लेने के बाद जब वो बाहर आए थे तो मीडिया से मुखातिब भी हुए थे और इसके साथ उन्होंने क्या रोड मैप तैयार कर रखा है इसको लेकर भी चर्चाएं किए थे। तो आज जब हेमंत सोरेन बाहर आएंगे तब देखने वाली बात होगी कि आखिर हेमंत सोरेन क्या कुछ बातें जो है वो रखते हैं मीडिया के सामने, क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर अब ये सरकार 4 महीने में क्या कुछ कार्य जो है वो करेगी, क्योंकि झारखंड में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। सरकार के पास सिर्फ 4 महीने हैं और ऐसे में सरकार की ओर से कोशिश की जाएगी कि हर वर्ग के लोग जो है वो खुश रहे, चाहे वो अभ्यर्थी हो या फिर आपने देखा होगा कि कई ऐसे वर्ग हैं जो अपनी मांगों को लेकर राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं। नो डाउट आसिया कि आपने जब देखा होगा कि हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भी कई ऐतिहासिक फैसले लिए थे और पुरानी पेंशन योजना उन्होंने लागू की थी। इसी तरीके से कई ऐतिहासिक फैसले उन्होंने लिए थे। अगर चंपई सोरेन की बात करेंगे तो चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए थे उसके बाद उन्होंने जातीय सर्वेक्षण की बात की, उसके बाद उन्होंने कई अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का
वितरण किया और कैबिनेट के माध्यम से कहीं ना कहीं राज्यवासियों को सौगात देने से पीछे नहीं हट रहे थे। तो ऐसे में उनकी ओर से जो भी योजनाएं चलाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हर वर्ग के लोग जो है उसे खुश रहते। लेकिन फिलहाल देखिए ये तस्वीर एक एक करके जो गाड़ियां हैं वो फिलहाल निकल रही है आसिया, और सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर हेमंत सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं वो कब बाहर आएंगे, क्योंकि तीसरी बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ आज लिए हैं। तो ऐसे में देखिए एक एक करके जो गाड़ियां हैं वो फिलहाल यहां से निकल रही है। पहले तमाम जो विधायक है वो निकलेंगे, हेमंत सोरेन निकलेंगे, उसके बाद मीडिया से मुखातिब भी होंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर हेमंत सोरेन मीडिया के सामने क्या कुछ बातों का जिक्र करते हैं। क्योंकि देखिए कई परिस्थिति यहां पर थी, क्योंकि कल हमने कई विधायकों से बातचीत की थी, तब उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि महागठबंधन की ओर से जो भी फैसले लिए गए हैं वो सर्वोपरि है, तमाम चीजों को देखा गया, उसके बाद ये फैसले लिए गए हैं। तो ऐसे में हम देख सकते हैं आसिया कि आखिर हेमंत सोरेन क्या कुछ इन तमाम सवालों का किस तरीके से जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल देखिए सुगबुगाहट जो है वो फिलहाल तेज हो गई है। अब एक एक करके जो गाड़ियां हैं वो फिलहाल राजभवन से निकलनी शुरू हो गई है। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।